Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video हम बात करेंगे about Star Health and Allied Insurance Company के मोड के बारे में। तो इसका एक डिटेल्ड एक 40 मिनट्स का लगभग वीडियो पहले हमने बनाया था, तो उसमें भी ये बात की है, बट जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती जाती है तो ये मोट और इनका एक डीप लाइक मोट बन गया है। तो इस वीडियो में हम उस मोट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली मोट है। एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी अबाउट एक छोटा एक वीडियो आप इस पे बनाओ कि मोट एग्जैक्टली है क्या। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि इसके इनके कॉस्ट के बारे में। तो इनका कॉस्ट कैसे देखा जाता है, तो अभी एक आप स्लाइड देख पा रहे होंगे। तो इनके जो रेशियोज़ है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है कंबाइंड रेशियो। तो यहाँ पे जो आपको बार्स दिख रहे हैं, तो इनके कंबाइंड रेशियोज़ ओवर कर रहे थे इन रफली बिटवीन 92 to 93%। एंड करेंटली एज ऑफ FY23 इनके कंबाइंड रेशियोज है 95.3%। सो FY21 एंड FY22 वाज इम्पैक्टेड बाय कोविड क्लेम्स एंड ऑल दैट। सो इसकी वजह से वो दे वर इनकरिंग लॉसेस एंड सर्टन अदर रिजर्व्स प्रैक्टिसेस एज वेल। तो उसकी वजह से लॉसेस हो रहे थे। एंड अभी जो कंबाइंड रेशियोज आर लोअर देन 100%। सो कंबाइंड रेशियो बीइंग लोअर देन 100% इज अंडर राइटिंग प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो एक्सपेंस रेशियो का लाइन, राइट, एक्सपेंस रेशियो का लाइन कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है इनका। सो एक्सपेंस रेशियो वाज 27.4%। अब एक्सपेंस रेशियो में क्या आता है, तो एक्सपेंसेस अदर देन कमीशन, तो आपके सैलरी कॉस्ट हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, जो एडमिन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग। सो वो डिक्लाइन हो रहे हैं। एंड करेंटली एज ऑफ FY23 दैट नंबर इज 16.7%। ओके, यहाँ पे हमने एक एस्टैब्लिश किया है कि इज देयर रियली लो कॉस्ट विद देम। सो ओके, सो कॉस्ट इज लो। नाउ व्हाई इज द कॉस्ट लो, वाई क्यों इनकी कॉस्ट इतनी लो है, तो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ स्केल बेनिफिट्स। स्केल बेनिफिट्स एज इन कितना ज़्यादा वो बेच पाते हैं, कितना ज़्यादा वॉल्यूम्स वो कर पाते हैं। सो इसका रीज़न है कि इनके एजेंट, नंबर ऑफ एजेंट्स, तो अभी एक आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ एजेंट्स इनके रफली है 6,26,000। एंड एज ऑफ Q1 FY24 इन्होंने वो और भी बढ़ाया है, रफली 6,42,000 एजेंट्स बन गए इनके अभी। प्लस जो रिन्यूअल रेट है प्रीमियम, लाइक जो रिन्यू करते हैं पॉलिसीज लोग, तो उसका रिन्यूअल रेट भी मोर देन 90% है, विच इज़ अ डिसेंट नंबर एक्चुअली। प्लस हॉस्पिटल नेटवर्क्स भी बढ़ रहा है। सो इनका एक्चुअली होता क्या है कि ये हॉस्पिटल के साथ टाइप करते हैं एंड बिकॉज इनके पास ज़्यादा वॉल्यूम है, तो हॉस्पिटल भी इनको एक रेट डिस्काउंटेड रेट ऑफर करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। सो यहाँ पे भी थोड़ा एक बेनिफिट मार्जिन्स में प्ले आउट होता है। देन ब्रांचेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं एंड दे आर पेनिट्रेटिंग रियली डीपर इनटू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, लाइक Tier 3 Tier 4 एरियाज। तो वहाँ पे वो एक छोटे छोटे ऑफिस सेटअप कर रहे हैं टू गार्नर मार्केट शेयर इन दैट रीजन। एंड इसी की वजह से इनका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। सो रिसेंटली लाइक इनका मार्केट शेयर इज मोर देन 30% इन रिटेल हेल्थ सेगमेंट। नाउ ये भी हमने देख लिया कि इनके बेनिफिट क्यों है इनके पास। वो कॉस्ट इज लो, ओके, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। बट इज देयर कॉस्ट द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आर दे द लो कॉस्ट प्लेयर, एंड व्हाई आर दे द लो कॉस्ट प्लेयर। तो व्हाई आर दे द लो कॉस्ट प्लेयर, तो वो तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि इनका उतना बड़ा स्केल है, एंड इनका स्केल की वजह से वो इकोनॉमी बेनिफिट जो मिल रहे हैं इनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के, तो इसी की वजह से इनका कॉस्ट लो है। अब अगर आप कंपेयर करो स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ एंड नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो स्टार हेल्थ का जो ऑपेक्स कॉस्ट का जो रेशियो है दैट इज 16.7% एज ऑफ FY23। केयर हेल्थ का जो रेशियो है दैट इज 28.8% एज ऑफ FY23, whereas नीवा बुपा इज 37.1% एज ऑफ FY23। सो स्टार हेल्थ इज बेसिकली द लोएस्ट। सो ये भी हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि इंडस्ट्री में इनका कॉस्ट रेशियो इज लोएस्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमीशन होते हैं, दिस इज मतलब अदर देन कमीशन एक्सपेंसेस है ये, तो इसमें ये लोएस्ट है। देन वाई आर दे लोएस्ट, ये भी हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि इनका ज़्यादा मार्केट शेयर है एंड ज़्यादा नंबर ऑफ एजेंट्स है। नाउ देयर कम्स अ लूप ऑफ स्टार हेल्थ कि दे हैव लार्ज एजेंसी फोर्स विद देम, देन विच गिव्स देम ग्रेट लीडरशिप वॉल्यूम,
देन एक बार्गेनिंग पावर देता है, ज़्यादा वॉल्यूम है तो हॉस्पिटल्स के साथ भी एक बार्गेनिंग पावर देता है रेट के लिए, डिस्काउंटेड रेट के लिए. देन दिस अगेन गिव्स देम कॉस्ट एडवांटेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिट्स which again gives them the price leadership as well. देन अगर इनके पास ज़्यादा अगर वो ऑपेक्स कॉस्ट अगर लो हो रहा है तो दे कैन इन्वेस्ट मोर इनटू कमीशन. अगर ज़्यादा कमीशन में दे पा रहे तो दे कैन एम्प्लॉय मोर एंड मोर एजेंट्स दे कैन इंक्रीज देयर स्केल इवन हायर. सो दिस इज अ लूप विच स्टार हेल्थ हैज़ क्रिएटेड. ऑन टॉप ऑफ दिस एक अनदर रेगुलेटरी मोड क्या आ गया है कि रिसेंटली जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के रेगुलेशंस लाए हैं रेगुलेटर ने, IRDAI ने. सो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो जनरल इंश्योरर्स है एंड साही प्लेयर्स है, सो स्टार फॉल्स इन साही सेगमेंट. सो साही सेगमेंट के लिए दिस कमीशन एक्सपेंस प्लस जो इनका एक्सपेंसेस ऑफ अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं ये टोटल कैप हो जाएगा टू 30% फॉर जनरल इंश्योरर एंड 35% फॉर साही प्लेयर्स, परसेंटेज ऑफ दैट GWP. सो मतलब जो उनका जो प्रीमियम मिलता है उनको उसके परसेंटेज में कैप हो जाएगा. सो अगर स्टार हेल्थ 100 रुपीज़ का उसको अगर प्रीमियम मिल रहा है सो ही कैन स्पेंड ओनली 35 रुपीज़ इन दैट पर्टिकुलर ईयर. सो उतना ही वो एक्सपेंडिचर दिखा सकता है. ना यहाँ पे एक एंट्री बैरियर बन जाता है कि अगर नया प्लेयर आता है तो उसको वो कंप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर नया प्लेयर आता है तो उसको उतना स्केल नहीं मिलेगा जितना स्केल इनके पास है. सो दिस इज़ अ फर्स्ट मोर एडवांटेज विद देम. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इंडस्ट्री में, जैसे कि हमने देखा कि उनका भी कॉस्ट मोर देन 35% है करेंटली, राइट. सो उनको भी वो कम करना पड़ेगा. तो मतलब उनका जो एक तो उनको स्केल बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनका जो कॉस्ट एडवांटेज है वो दिखे एज अ परसेंटेज में. अदरवाइज उनको कॉस्ट कम करना पड़ेगा. अगर कॉस्ट कम करते हैं तो उनको मे बी एजेंट्स कम करने पड़ेंगे, अदर कॉस्ट कम करना पड़ेगा तो स्केल पे इम्पैक्ट हो सकता है. सो अगेन स्टार हेल्थ को वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है. सो दिस इज अ रेगुलेटरी मोड प्लस कॉस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज विद स्टार हेल्थ. दिस इज वॉट इज इंडिकेटेड. ना अनदर एक पॉजिटिव क्या है स्टार हेल्थ के पास, मतलब नॉट फॉर स्टार हेल्थ बट एंटायर इंडस्ट्री इन जनरल की आगे जाके ROEs जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो बढ़ सकते हैं. क्योंकि IFRS जो अकाउंटिंग नॉर्म्स है तो वो चेंज होने वाले हैं. तो क्योंकि क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज. नाउ टू मेक दोज इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज कंपेरेबल विथ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग नॉर्म्स इंडिया के एंड इंटरनेशनल अब सिंक करने वाले हैं. तो इसी की वजह से न्यू IFRS अब इम्प्लीमेंट हो गए एंड गाइडलाइंस दिए हैं रेगुलेटर ने टू इम्प्लीमेंट दिस इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, दैट इज फ्रॉम FY26. तो जैसे कि ये इम्प्लीमेंट होंगे तो क्या होगा कि जो आपके कॉस्ट है, तो अभी जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है इसमें, तो वो अपफ्रंट बुक होता है सब कॉस्ट. तो इसी की वजह से ज़्यादा कॉस्ट गिरता है, वेयर एज द केस इज नॉट सिमिलर इन केस ऑफ रेवेन्यू अकाउंटिंग. तो अगर वो कॉस्ट अपोर्शन होगा तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा एंड इवेंचुअली द ROEs भी बढ़ेंगे. एंड इट इज एस्टिमेटेड एज पर रिपोर्ट्स दैट दिस ROE इन accretion will be roughly in the range of 2 to 2.5%. So this is another positive for Star Health and this was the moat. But another question ये आता है कि now okay this is all is fine, but क्या एक रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए इन सब केस में. तो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज रियली अंडर पेनिट्रेटेड, बट रिस्क्स भी है उतने इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड ऑल दैट रिस्क, वो एक ओवरहैंग, रेगुलेटरी रिस्क वो एक ओवरहैंग रहता है. अगर आपका रिस्क प्रोफाइल उतना है so you can definitely keep this stock in your watch list, but if you are a conservative investor then maybe ये stock आपके risk profile में उतना match ना करे. So overall, but given this sort of a moat and given this sort of a advantage they have with them, this stock should definitely be in your watch list. So this was it. I hope आपको ये छोटा सा analysis अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच.